मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मित्रों, मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, आप मेरी कहानी कथाओं में बने रहें। और आज मैं आपको श्री शुद्ध जी द्वारा भगवान के गुणों का वर्णन सुनाता हूँ। कहते हैं कि शौनक जी के इस प्रकार पूछने पर शुद्ध जी ने कहा, हे महात्मन, राजा परीक्षित ने तो वही प्रश्न सुखदेव जी से किया था जो आज यहाँ आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं। उस समय राजा परीक्षित मृत्यु भाव को प्राप्त हो रहे थे। इससे वे सबसे रहित होकर भगवान श्री विष्णु जी में ध्यान लगाए हुए बड़ी तन्मयता से आत्मभाव को प्राप्त हो रहे थे। इससे उन्होंने सुखदेव जी से कहा, हे ब्राह्मण, आपका कथन बड़ा श्रेष्ठ है, क्योंकि आपके द्वारा कही हुई भगवान विष्णु जी की कथा को सुनने से मेरा अज्ञान नष्ट होता जा रहा है। अतः अब मैं आपसे पूछता हूँ कि भगवान अपनी माया से इस संसार को कैसे रचते हैं। फिर यह कहिए कि वह सर्वशक्तिमान ईश्वर किस शक्ति से ब्रह्मादिकों का रूप धारण कर सबकी रक्षा और संहार करते हैं। हे ब्राह्मण, मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि भगवान की लीला को विद्वान भी नहीं जानते, किंतु वह एक ईश्वर ब्रह्मादिक अवतारों से कर्मों को करता हुआ किस प्रकार एक ही बार कर्म से प्रकृति के बहुत से गुणों को ग्रहण करता है। कृपा कर आप मेरे इस संदेह को दूर करने की कृपा करें, क्योंकि शब्द तथा परम ब्रह्मा दोनों में आपका बहुत अच्छा अनुभव है। तब श्री शुद्ध जी कहते हैं कि जब राजा परीक्षित ने ऐसे प्रश्न किया, तब भगवान विष्णु का स्मरण करके श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देने के पहले और तत्संबंधी कथाओं के कहने के प्रथम मैं उस सर्वशक्तिमान परमात्मा को नमस्कार करता हूँ, जो सृष्टि का पालन तथा संहार करने में सर्वथा ही सफल और रजोगुण आदि तीनों शक्तियों को ग्रहण करने वाले अमित प्रभाव संयुक्त सर्वोत्तम और सबके अंतर्यामी हैं। वह परमात्मा सब धर्मात्माओं के दुख दूर करता है और अधर्मियों का नाश करता है। वह अपने समस्त भक्तों का परम पालक और भक्तहीनों के न जानने योग्य तथा परमहंस आश्रम में स्थित मनुष्यों को ज्ञान देने वाला ऐसे परमात्मा को नमस्कार है। इससे बढ़कर अधिक ऐश्वर्य वाला कोई नहीं है। वह अपने भक्तों के पापों का नाश करने वाला और सब प्रकार से मंगलमय तथा यशस्वी है। उस ईश्वर को मेरा प्रणाम। ज्ञानी जन जिस परमात्मा के श्री चरणों की भक्ति से इस लोक तथा परलोक में मन का स्थान छोड़कर बिना प्रयास ही ब्रह्मगति को प्राप्त होते हैं, उस उत्तम यश वाले ईश्वर को मेरा बारंबार प्रणाम। चाहे कोई कैसा भी तपस्वी, यशस्वी, योगी, सदाचारी, मंत्रवेता क्यों न हो, किंतु उसे भगवान में अपने कर्मों को अर्पण किए बिना कल्याण की प्राप्ति नहीं होती। अतः उस उत्तम यश वाले ईश्वर को मेरा प्रणाम। हे भगवान, किरातों, हूणों, आंध्रों और पुलिंदों, चांडालों, अहिरों, कंकों और खस आदि यमनों तथा पापियों का भी उद्धार करने वाले और परम पवित्र हैं, उस प्रभु को मेरा प्रणाम। पर ईश्वर उपासना के योग्य, धर्ममय तथा तपोमय है उस निष्पट परमात्मा को ब्रह्मा और शंकर भी बड़े आश्चर्य से देखते हैं। वह भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हुए, जो ईश्वर स्वजनों का स्वामी, विपत्तियों में रक्षक, विष्णु वंशियों और देवताओं के अधीश्वर हैं, जो लक्ष्मीपति, यज्ञपति और बुद्धिपति हैं। वे भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हुए, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि द्वारा विद्वान लोग आत्मतत्व को देखते हैं, जिसे लोग अपनी बुद्धि, मन, वाणी से अगोचर कहते हैं। हे मुकुंद, भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हुए। उस भगवान की महिमा अपरंपार है, जो प्रथम
कल्पारंभ के पहले ब्रह्मा के हृदय में सृष्टि का विषय आरंभ करने वाले 16 तत्वों के प्रेरक होकर सब लक्षणों से युक्त साक्षात वेद स्वरूप हैं। जिस ईश्वर ने ही पृथ्वी आदि की रचना की, जिसने 11 इंद्रियां और 5 महाभूत अपनी कला में प्रेरित किए हैं, वही ईश्वर मेरी वाणी में ऐसी शक्ति भर देवे जिसे सुनकर श्रोतागण मुग्ध होवें। फिर मैं उन अमित तेज वाले भगवान वेद व्यास जी को प्रणाम करता हूँ, जिनके मुख कमल से निकले हुए ज्ञानमय अमृत को भक्तजन पीते हैं। फिर आगे सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, इस समय जैसा प्रश्न आपने मुझसे पूछा है, ऐसे ही एक समय नारद जी ने भी ब्रह्मा जी से पूछा था। अब उसी को नारद जी के ही शब्दों में तथ्य मैं तुम्हें सुनाता हूँ। नारद जी बोले, हे पितामह, आपको नमस्कार है। हे देवदेव, आत्म तत्व को किस प्रकार देखा जाता है, वह ज्ञान मुझे बतलाइए। यह संसार किसके द्वारा प्रकाशित हो रहा है, किसके आश्रित है, इसको रचने वाला कौन है, यह किसमें लीन होता है, और यह संसार स्वयं जैसा का तैसा विद्यमान है या किसी कारणवश खड़ा है, इसको यथार्थ रूप में मुझसे कहिए। हे पूर्वज, आप भूत भविष्य वर्तमान के जानने वाले हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ, आप ही ने अपने विशेष ज्ञान से इस संसार का निश्चय किया है, परंतु इसका ज्ञान आपको कैसे हुआ है, आपने किसका आश्रय लिया है, आपका क्या स्वरूप है, और आपने अकेले ही अपनी माया से इन पृथ्वी आदि महाभूतों को किस प्रकार रचना की है, वह सब मुझे आप बताने की कृपा करें। ऐसा मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इन सब भूतों का आप अपनी आत्मा से ही पालन करते हैं, इनका पराभव करने वाला दूसरा नहीं है, अथवा आप स्वयं अपनी ही शक्ति का आश्रय करके बिना परिश्रम मकड़ी के समान संसार की रचना करते हैं, अथवा क्या है, यह आप मुझसे कहिए। यद्यपि यह मैं अच्छी तरह जानता हूँ, संसार में उत्तम मध्यम अधम नाम रूप गुणों सहित इस संसार को और इसके स्थूल तथा सूक्ष्म पदार्थों को आप ही उत्पन्न करते हैं। तथापि आपने इसके लिए जो भयंकर तप किया है, इससे हमें खेद होता है कि कोई इसका ईश्वर भी है जो हो। मैं एक शिष्य के समान ही आपसे यह सब जानने की इच्छा करता हूँ। तब नारद जी के ऐसा पूछने पर ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स, जो तुम यह दया संयुक्त किंतु संदेहपूर्वक यह प्रश्न करते हो, तो तुम्हारा यह विचार बड़ा उत्तम है, क्योंकि इस प्रश्न को पूछकर तुम मुझे लोक कल्याण के लिए प्रेरित कर रहे हो। परोपकार से बढ़कर दूसरा धर्म नहीं हो सकता। फिर भी जो तुम मुझे ईश्वर करके मानते हो, तुम्हारा यह भी वचन मिथ्या नहीं है, क्योंकि मुझ में अवश्य ही ईश्वर का प्रभाव विद्यमान है। परंतु इसके साथ ही तुम्हें यह भी जानना चाहिए, मेरे ऊपर भी एक ईश्वर विद्यमान है। वे हैं भगवान विष्णु नारायण। उन्होंने ही पहल इस संसार को निज प्रकाश से प्रकाशित किया है, जिनके आश्रय होकर मैं सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र आकाश में तारे अग्नि सहित सृष्टि की रचना करने में सफल हुआ। यह उन्हीं की माया है जिसमें तुम लोग मुझे संसार का कारण कहते हो। अतः उन भगवान वसुदेव को मेरा नमस्कार। मैं उनको बारंबार नमस्कार करता हूँ, पर भगवान की ऐसी दुरस्तर माया में भी मूर्ख व्यर्थ ही मैं रोड़े अटकाते रहते हैं। उस प्रकार अहम मम ऐसा कहकर अपनी प्रशंसा करते हैं, किंतु वास्तविकता तो यह है कि यह पृथ्वी आदि द्रव्य कर्म काल स्वभाव तथा ये समस्त जीव उसी भगवान वासुदेव से उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार ये सब विष्णुमय हैं। हे नारद, यह वेद और देवतागण नारायण भगवान श्री विष्णु जी के ही अंग से उत्पन्न हुए हैं। वे नारायण यज्ञ के द्वारा ही प्रसन्न होते हैं। यह जप स्मरण प्राणायाम सब कुछ उन भगवान की प्रीति के लिए किया जाता है। इन सब का फल देने वाले ही
सर्वात्मक, सर्वसाक्षी, सर्वांतर्यामी हैं, जिन्होंने आकाश को उत्पन्न किया। आकाश का विशेष गुण शब्द है, जिससे विकार उत्पन्न हुआ, जिससे स्पर्श गुण वाला पवन उत्पन्न हुआ है, वह आकाश के संयोग से प्रत्यक्ष हुआ, जिससे एक शरीर की उत्पत्ति हुई, जिसमें इंद्रियां और मन विद्यमान हुए। तदंतर काल कर्म स्वभाव के कारणवश उसमें भी विकार हुआ। तब शब्द, स्पर्श और तेज के योग से रूप उत्पन्न हुआ। फिर उस तेज ने रसात्मक जल को उत्पन्न किया। तब शब्द, स्पर्श और रूप के मेल से जल में भी विकार उत्पन्न हुआ, जिसे गंध को उत्पन्न किया, जिसे भगवती पृथ्वी उत्पन्न हुई। इस प्रकार एक दूसरे के मेल से शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध उत्पन्न हुए। फिर उसी सतोगुणी अहम भाव ने मन तथा दसों इंद्रियों के अधिष्ठाता 10 देवताओं को उत्पन्न किया, जो दिक्, पवन, सूर्य और प्रचेता और अश्विनी कुमार ये पांचों कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, नासिका के अधिष्ठाता हुए। फिर अग्नि, इंद्र, उपेंद्र, मित्र, प्रजापति ये 5 वाणी, हस्त, पाँव, गुदा, उपेंद्रियों के अधिष्ठाता हुए। इसी प्रकार जब तेज में विकारता आई तो उससे श्रवण, त्वचा, प्राण, दृष्टि, जिह्वा, वाणी, भुजा, लिंग, चरण और गुदा ये 10 इंद्रियां और ज्ञान शक्ति वाली बुद्धि तथा क्रिया शक्ति वाला प्राण उत्पन्न हुआ। परंतु अब ये सब स्वयं अपनी शक्ति से कुछ न कर सके, अर्थात जब चाहते हुए भी ये अपने लिए शरीर की रचना न कर सके, तब विवश हो भगवान विष्णु की शरण में गए। तब विष्णु जी ने इन सब को मिलाकर अपनी शक्ति ब्रह्मांड नामक शरीर की रचना की। फिर उस आकृति के लिए हुए शेष शाही भगवान हजारों वर्ष तक जल में पड़े रहे। फिर काल, कर्म तथा स्वभाव में स्थित परमात्मा ने उस शरीर को चैतन्य किया, जिस एक ही अंड में हजारों चरण, भुजा, नेत्र, मुख, मस्तक विद्यमान थे। भगवान उस अंड को तोड़कर बाहर निकला। तब उसके कटी के नीचे के अंश से नीचे के 7 लोक बने। ब्राह्मण उस पुरुष के मुख हैं, क्षत्रिय भुजा, वैश्य उसकी जंघाएं तथा उसके पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। फिर उसके अर्थात उन्हीं विष्णु भगवान के श्री चरणों से पृथ्वी लोक, नाभि से भूलोक, हृदय से स्वर्गलोक और वक्ष स्थल से महालोक उत्पन्न हुआ। पश्चात उनकी गिरिवा से जनलोक, स्तनों से तपोलोक, मस्तक से सत्यलोक की उत्पत्ति हुई, जिसके कटी से अतल और जंघों से वितल लोक बन गया। फिर भगवान ने अपने जानवों से एक शुद्ध सूतल लोक और जंघाओं से तलातल लोक की रचना की। इस प्रकार घुटनों से महातल, पैरों से रसातल और पैरों के नीचे से पाताल लोक बना। इस प्रकार ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स नारद, इस प्रकार उस विराट के मुख से अग्नि तथा छंदों की उत्पत्ति हुई और उसकी त्वचा से 7 धातुएं और अन्न, मधुरादिक 6 रसों के अधिष्ठाता वर्ण उसकी जीवा से उत्पन्न हुए। इसके पश्चात यह जो हम लोगों के प्राण अर्थात जो पवन की उत्पत्ति का स्थान है, वह उसकी नासिका है। फिर उस भगवान की विशेष गंध उत्पन्न हुए। फिर इसके चक्षु इंद्रिय से रूप और रूप के प्रकाशक नेत्रों की उत्पत्ति हुई तथा स्वर्ग और सूर्य उस विष्णु जी के नेत्र गोलक हुए। दिशाएं, तीर्थ उस विराट के कान हैं। आकाश तथा शब्द भी उसके श्रवण से ही उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार उन विराट भगवान ने अपनी त्वचा से स्पर्श वायु और सब यज्ञों के उत्पत्ति स्थान को प्रकट कर अपने रोम से समस्त वृक्षों को, पाषाण, लौह, मेघ तथा बिजली को अपने सिर के केशों, दाढ़ी, मूछ के बालों, नखों से उत्पन्न किया। तब इन सब की रक्षा कैसे होगी, इस विचार से भगवान ने अपनी भुजाओं से लोकों की रचना कर भूलोक, स्वर्गलोक तथा क्षेम और शरणागतों की रक्षा का सब प्रबंधन कर भगवान अपने चरणों से ही वर देते हैं।
इस कर्म से वे ही सब जल वीर्य और सृष्टि पर्यंत सृष्टि के समस्त उत्पत्ति स्थान है। संसार में यह जो संतान संबंधी स्त्री पुरुष का सुख है, इस विराट पुरुष की जिह्वा है। मल त्याग का उत्पत्ति स्थान पायु इंद्रियां हैं, उनके हृदय से ही हम लोग के मन का स्थान बना है। उस विराट पुरुष ने ही गुण संयुक्त मुझे तुम्हें सनत कुमारों को अपने हृदय से उत्पन्न कर शिव मरीचि सहित सब देवता दानव मनुष्य हाथी पक्षी मृग सर्प गंधर्व अप्सरा यक्ष राक्षस भूतगण नाग पशु पितर सिद्ध धराधर वृक्ष और जल थल सहित आकाशचारी अनेक प्रकार के जीव ग्रह नक्षत्र तारा धूमकेतु बिजली मेघ और जो कुछ भूत भविष्य तथा वर्तमान दिखलाई पड़ रहा है, इन सबको उस विराट पुरुष ने ही उत्पन्न किया है। यद्यपि वह एक बालिशत से कुछ ही अधिक बड़ा था तथा आज वह इतने बड़े संसार को आच्छादित कर रहा है। इस प्रकार देखा जाए तो वह विराट पुरुष ही सबका भय रहित और मोक्ष स्थान है, कारण कि वह कर्म फल से परे है। यही उसकी महत्ता है, यही उसकी महत्ता है। वह ईश्वर ही सबका स्वामी है। हे ब्राह्मण, यह समस्त पृथ्वी उस ईश्वर के एक चरण के बराबर भी नहीं है। संसार में जो कुछ भी है सब उस ईश्वर परमात्मा के अधीन है। अमृत क्षेम तथा अभय महरलोक के ऊपर और इस प्रकार क्रम से जनलोक तपोलोक तथा सत्यलोक में स्थित है, परंतु नैष्ठिक ब्रह्मचारी वानप्रस्थ तथा यतियों के आश्रय त्रिलोक के बाहर है। गृहस्थ जनों का आश्रय त्रिलोक के भीतर है। हे वत्स, एक विद्या दूसरी अविद्या अर्थात दक्षिण और उत्तर ये दो मार्ग सबके लिए प्रशस्त हैं। इन्हीं दोनों मार्गों से भोग तथा मोक्ष प्राप्त किए जाते हैं। अंड और विराट में कोई भेद नहीं है, दोनों ही उस शून्य सत्ता से उत्पन्न हुए हैं जो ईश्वर और परमात्मा के नाम से कहे जाते हैं। हे नारद, जब मैं इन महात्मा पुरुष की नाभि में उत्पन्न हुए कमल से उत्पन्न हुआ तो मैंने पुरुष के अंगों के सिवा और कुछ यज्ञ सामग्रियों को नहीं जाना, परंतु बाहर आने पर मैंने यज्ञ की सब सामग्रियों को भली भांति विचार कर संग्रह किया, क्योंकि मुझे पुरुष के सब अंग प्राप्त हो चुके थे। मैंने अपनी युक्तियों से सब कुछ करके देख लिया था। जब मैंने यज्ञ की सब सामग्रियों को एकत्रित कर यज्ञ पुरुष ईश्वर को यज्ञ के द्वारा प्रसन्न किया, तब मुझे ऐसा करते देखकर तुम्हारे भाई इन 9 प्रजापतियों ने भी सावधान होकर इंद्रादिक रूप से व्यक्त पुरुषों की पूजा कर उन्हें संतुष्ट किया। इसके पश्चात समय आने पर अन्य मनु तथा ऋषियों लोगों ने भी भगवान विष्णु की पूजा की तथा पितर देवता एवं मनुष्यों ने भी यज्ञों के द्वारा उन भगवान विष्णु का पूजन किया जो स्वतः ही निर्गुण हैं और जो सृष्टि के आदि में माया के अनेक गुणों को ग्रहण करते हैं। उन नारायण भगवान में यह सारा संसार अधिष्ठित है। हे नारद, मैं उन्हीं भगवान की आज्ञा पाकर सृष्टि की रचना करता हूँ। उन्हीं के बस में रहकर महादेव जी संहार करते हैं और वह परम मायावी पुरुष रूप से संसार का पालन करता है। हे तात, तुमने जैसा मुझसे पूछा था वह सब मैंने तुम्हें बतलाया है। भगवान की अतिरिक्त इस कारण रूप सृष्टि में और कुछ करने वाला नहीं है। मैंने जो कुछ किया है वह सब उन्हीं की कृपा है, क्योंकि मैंने स्नेह हृदय से उन भगवान विष्णु जी की उपासना पूजा की है। बस इसी कारण से मेरी वाणी कभी मिथ्या नहीं होती। इस प्रकार मैं जो कुछ भी गति विगति सोचता हूँ वह कभी मिथ्या नहीं होती। इसका कारण यह है कि मेरी इंद्रियां कभी असत्य मार्ग में नहीं पड़ती। मैं साक्षात वह वेदमय तथा तपोमय हूँ जिसे प्रजापति भी प्रणाम करते हैं, परंतु इस प्रकार के निपुण योग में स्थित रहकर भी मैं उस ईश्वर को नहीं जान सका जिसने हमें जन्म दिया है। यद्यपि उन मंगलमय कल्याण
कारण अपने शरणागतों को आवागमन से मुक्त करने वाले भगवान को मैं नित्य ही प्रणाम करता हूँ। मैं उन्हें आज तक पूर्ण रूप से जान न सका, अब भला मेरे जैसा सावधान तपस्वी भी उनका परिचय न जान सका, तब श्रद्धालु जन उन्हें कैसे जान पाएंगे। जब भला उन परमार्थ स्वरूप ईश्वर को न मैं जानता और न तुम लोग जानते हो, तो अन्य देवता कैसे जानेंगे। परंतु वह ईश्वर स्वयं कर्ता, अधिकरण, साधन और कर्म रूप है। वही महाप्रलय में सृष्टि करता है, पालन करता है और पुनः उसका संहार करता है। वह आदि अंत से रहित, अभेद्य और अद्वितीय है। वह सब संदेह से रहित और स्थिर है। वह शुद्ध तथा केवल ज्ञान है। उसे शांत मन से शुद्ध अंतःकरण वाले ही जानते हैं। वह दुष्टों कुतर्कियों को नहीं दिखलाई पड़ता है। हे परम तपस्वी नारद, मैं तुम रुद्र और दक्षादिक, हे प्रजापति तथा समस्त महर्षिगण, गरुड़ादिक तथा मनुष्य लोकपाल, पाताल आदि लोकों के स्वामी, गंधर्व विद्याधर एवं चारणों के स्वामी तथा यक्ष राक्षस उरग नागों के स्वामी, पितर दैत्येंद्र सिद्धेश्वर दानवों के स्वामी तथा अन्य जो प्रेत पिशाच भूत कुष्मांड जलचारी जीव मृगों तथा पक्षियों के स्वामी, इस संसार में ऐश्वर्य तेज युक्त, इंद्रियां तथा मन की शक्ति से युक्त, शक्ति संपन्न, क्षमाशील तथा शोभा लज्जा संपत्ति बुद्धि युक्त, आश्चर्य वर्ण रूप अरूप जो कुछ भी है वह सब उसी ईश्वर परमात्मा की देन है। वह सब उसी ईश्वर परमात्मा की देन है। हे मुने, अब मैं तुम्हें उस महापुरुष ईश्वर की मुख्य लीलाओं को बतलाऊंगा जो उन्होंने अवतार लेकर पृथ्वी का भार उतारने के लिए किए हैं। इन्हें तुम ध्यानपूर्वक से सुनना। तो मित्रों, आगे की कथा मैं अपनी आने वाली दूसरी वीडियो में आपको ज़रूर सुनाऊंगा। और आज की कथा यहीं पर संपन्न करते हैं। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राधे कृष्णा।